हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो फिर से एक बार कृति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ेंगे, देखेंगे, उसे जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर कौन सा है? अवयव है। आज हम कौन सा पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर देखेंगे हम? तो हमारा ये अवयव चैप्टर है। अवयव चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? अवयव। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवयव तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अवयव को हमें जानना भी तो होगा ना कि अवयव कहते किसे हैं, अवयव होता क्या है। तो ठीक है, तो अवयव को मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी कि अवयव कहते किसे हैं। ठीक है, तो अवयव लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं अवयव जो है, अवयव को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं हम सभी। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं जो जो भी चैप्टर आप सभी को पढ़ाऊंगी उन सभी का इंग्लिश आपको बताते जाऊंगी, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब आगे बीएससी ये सब करेंगे तो आपको इंग्लिश में ही सब कुछ जानने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वास्तविक, वास्तविक व सम्मिश्र संख्या या फलनों को आयताकार फलनों को या आयताकार या ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अवयव के डिफिनेशन लिख दिया है और मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ठीक है, तो अवयव किसे कहते हैं? अवयव वास्तविक व सम्मिश्र संख्या या फलनों को आयताकार या सारणी में रखा जाता है, उसे हम अवयव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे अवयव कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या आप सभी जानते ही होंगे, बताने की तो जरूरत है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, वास्तविक व सम्मिश्र संख्या। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये जो हमारा है, ये जो वर्ग है, इसे ही हम अवयव कहते हैं। ठीक है, आयताकार जो है अवयव, इसे ही अवयव बोलते हैं हम। ठीक है, जो इसके अंदर सब है। ठीक है, ये जो संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये सभी संख्याएं आती हैं। ठीक है, आती हैं। यहाँ पर हम लोग मान लीजिए, यहाँ पर करनी में एक हम ले लेते हैं। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमारा वास्तविक संख्याओं का है और जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं सम्मिश्र संख्याएं। यहाँ पर कौन कौन सी संख्या देख लेते हैं। 2 + a है। ठीक है, 3 + i है और 0 1 है। ठीक है, और इस अवयव में क्या है? इस अवयव में 1 है, रूट में 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बताने वाले थे? वास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या या फलनों को आयताकार करनी में रखा जाता है। ठीक है, जो अब यहाँ पे जो आयताकार है हमारा, यही तो अवयव है हमारा। ठीक है, और इसी के अंदर ही हम सभी संख्याओं को रखते हैं। ठीक है,
अब इसमें हम क्या जानेंगे कि इसमें ये जो हमारा ऐसे जाता है इसे हम बोलते हैं रो, ठीक है, रो क्या बोलते हैं, रो, और इसे स्तंभ भी बोलते हैं हिंदी में, सॉरी पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारा ये जो लाइन होता है ऐसे ऐसे, ये रो इसे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, इसे रो बोलते हैं, और इसे हिंदी में हम लोग पंक्ति बोलते हैं, ठीक है, पंक्ति क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। अब जो ऐसे ऐसे हमारा जाएगा ये सीधा लाइन, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 2, और ये हो जाएगा हमारा कॉलम 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे इसे हम पहले जान लेते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में हम लोग स्तंभ बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं हिंदी में, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। और जो हमारा मैट्रिक्स है यानी कि अवयव चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें हम ये भी जानेंगे कि हमारा जो अवयव चैप्टर है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहले ये सब हम इम्पोर्टेंट सारे छोटे छोटे बातें को हम लोग जान लेते हैं बातों को, ठीक है। अब इसमें भी वही होगा, ये हमारा क्या बोलेंगे, इसे हम रो बोलेंगे, ठीक है। और जो ये हमारा होगा कॉलम, ठीक है। आप इसे पूरा रो न लिखकर आप लोग R1 R2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं। और इसमें एक बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसमें हमें जानना है अभी, ठीक है। मैं रफ कर देती हूँ इसे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऐसे बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ठीक है। और जो ये है हमारा C1 C2 C3, ठीक है, क्या बोलते हैं मैंने आप लोगों को बता भी चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या पूछता है, यहाँ पर हमारा कोटि पूछ देता है, ठीक है, जो कि हमेशा एक नंबरों में आता है, हमेशा आता है, ठीक है। तो कोटि को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोटि, कोटि को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो अब हम अब बोलेंगे कि मैम कौन सा फॉर्मूला होता है, तो जरा सब्र करिए, सब पता चलेगा, ठीक है। आप सभी को ये सब तो समझ में आ गया होगा, जहां तक मैं जानती हूँ बहुत ही इजी है। देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बताने वाली थी कि कोटि के फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कोटि का फॉर्मूला ये होता है रो इंटू कॉलम, क्या होता है, रो इंटू कॉलम। ये क्या होता है, ये कोटि का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोटि का फॉर्मूला होता है, जिसे हम कोटि बराबर रो इंटू कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बोलेंगे कि इसमें करना क्या है मैम, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इसमें हमारा रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, तो इसमें हम कैसे जानेंगे, ठीक है। ये जो हमारा ये पूरा लाइन है, ठीक है, मैं इसमें बता देती हूँ, इसमें थोड़ा वो हो गया, ये जो हमारा पूरा लाइन है ये तो एक है ना, ये हमारा एक रो बुलाएगा, क्या बोलेंगे हम लोग, एक रो बोलेंगे, ठीक है। इसको भी अब ये हम मेरा हो जाएगा 2 रो, ठीक है, ये एक है ये 2 है, ठीक है। अब ऐसे जाएंगे कॉलम को देखते हैं, तो हमारा कॉलम कितना है, 3 है ना, C1 C2 C3, ठीक है, कितना कॉलम है, 3 कॉलम है ना, तो इसमें वही संख्या वही लिखना है हमारा, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, रो हमारा कितना है, 2 है, ठीक है, क्या है, 2 है, और इंटू, और हमारा यहाँ पर कॉलम कितना दिया हुआ है, 3 है, ठीक है। पहले हमारा रो दिया रहता है फिर कॉलम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, रो हमारा 2 था तो 2 लिख दिए, ठीक है। फिर क्या है, कॉलम हमारा 3 था तो इंटू लगाकर 3 लिख दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये अभी मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगी इस पर, आप सभी को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ करती हूँ,
इसमें आपका ऐसे भी दे सकता है, यहाँ पर मैं एक और बता देती हूँ, ठीक है, सारणी में कर A11 A12, ठीक है, A13, ठीक है, यहाँ पर अब ले लेते हैं A2, फिर यहाँ पर 2 फिर यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, दूसरा है ना, पहला दूसरा, ठीक है, 2 फिर 2 3 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 1 3 2 3 3, ठीक है, ये जो हमारा है। फिर इसमें भी आप सभी को ऐसे ही बताना होगा, R1 R2 R3, ठीक है, कैसे बताना होगा, ऐसे ही आप सभी को बताना होगा। ये क्या है, हमारा रो है। अब इसमें हम पूछेंगे कि हमारा कॉलम कितना है, तो हमारा कॉलम इसमें हो जाएगा, इसमें कॉलम भी हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, कॉलम हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स हमारा कितने प्रकार के होते हैं, अवयव के प्रकार में लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जानना है कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा अवयव होता है, मैं धीरे धीरे एक एक कर कर आप सभी को एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। तो हमारा ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला है स्तंभ अवयव होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कितना है स्तंभ अवयव, और हमारा दूसरा क्या होगा, पंक्ति अवयव, और तीसरा होगा हमारा वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, चौथा हमारा हो जाएगा विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, और हमारा पांचवा हो जाएगा अदिश अवयव, और छठा हमारा हो जाएगा और सातवां हमारा हो जाएगा यहाँ पर शून्य अवयव, ठीक है। अब इन सभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उसे भी, ठीक है, ताकि आप सभी को प्रॉब्लम ना हो जानने में, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसे बताया था आप सभी को ना कि स्तंभ किसे बोलते हैं, पंक्ति किसे बोलते हैं, जो हमारा रो था उसे हम पंक्ति बोल रहे थे, पंक्ति, ठीक है, क्या बोल रहे थे, पंक्ति, और जो हमारा कॉलम था वह उसे हम स्तंभ बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सॉरी, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉलम, मैट्रिक्स, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा रो मैट्रिक्स, हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्केलर मैट्रिक्स,
यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो विकर्ण अवयव, इसे हम डायगोनल, यहाँ पर मैंने डायगोनल लिख दिया है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये सभी मैं इंग्लिश इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर हमें बहुत काम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा अब तत्समक अवयव किसे कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं हमारा इंग्लिश में, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, यहाँ पर हमारा जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये सभी मैट्रिक्स मैंने जितने भी प्रकार के थे हमारे मैट्रिक्स, मैंने उसे लिख दिया है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं और मैं सभी को एक एक कर आप सभी को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्तंभ अवयव है, ठीक है, यहाँ पर हम साइड में देख लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, हम साइड में देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, जैसे हमने मैट्रिक्स को जाना कि अवयव को कहते क्या है, ठीक है, और उसमें होते क्या हैं, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उसके डिफिनेशन क्या है। मैं डिफिनेशन भी आप सभी को बताऊंगी और एग्जाम्पल भी बताते जाऊंगी, ठीक है। जो हमारा स्तंभ अवयव यानी स्तंभ हम किसे बोलते थे, कॉलम को तो बोलते थे ना। तो जैसे अब यहाँ पर ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लेती हूँ एक ऐसे, ठीक है। यहाँ पर रूट में हमारा तीन हो गया, दो हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि मैम ये कौन सा मैट्रिक है, इसमें मेरा रो 3 है लेकिन कॉलम 1 है। हाँ, इसे यहाँ पर हम क्या बोलते थे कि कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम हो, ठीक है। हम स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, जिसमें एक ही मैट्रिक्स दिया हो, भले ही रो कितने भी दिए हो, आपके रो भले ही कितने दिए हुआ, लेकिन आपका इसमें कॉलम 1 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, स्तंभ अवयव में आपका कॉलम 1 होना चाहिए, रो भले ही R1 हो, R2 हो, R3 हो, ठीक है, R4 हो, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब हम सेकंड वाला समझते हैं कि सेकंड वाले पंक्ति, अब हम पंक्ति यहाँ पर किसे बोलते थे, पंक्ति हम रो को तो ही बोलते थे ना, पंक्ति किसे बोलते थे, रो को। अब यहाँ पर उसके भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके हम लोग किसका रो का हम यहाँ पर लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, जैसे स्तंभ का हम लोगों ने जाना, ऐसे हमारा पंक्ति का भी है। जैसे हमारा स्तंभ वाले में बस एक ही स्तंभ होना चाहिए, एक ही कॉलम होना चाहिए, इसमें हमारा एक ही पंक्ति होना चाहिए, ठीक है, एक ही रो होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही तो रो है ना, नीचे कोई संख्या है नहीं ना, तो यहाँ पर हमारा एक ही रो होना चाहिए, कॉलम भले कितने भी हो वो मैटर नहीं करते, ठीक है, वो मैटर नहीं करते। यहाँ पर हमारा कितना है देख लेते हैं, 3 है, ठीक है, कितने हैं 3 है। और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर R1 है, यानी कि पंक्ति में आपका एक ही रो होना चाहिए, एक ही पंक्ति होना चाहिए, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग तीसरा वर्ग अवयव देख लेते हैं, जैसे कि हमारा जो एक मैट्रिक्स ही अवयव मैट्रिक्स कहलाता है, कौन सा, यहाँ पर वर्ग अवयव मैट्रिक्स, एक मिनट यहाँ पर लेती हूँ, अवयव मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें रो और कॉलम यानी कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या जो होती है वो बराबर होनी चाहिए उसमें, जो हमारा मैट्रिक्स है। मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट 3 4 5,
ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितना रो है हमारा, कितना कॉलम है। एक रो यानी 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं C1 C2 C3, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि हमारा वर्ग अवयव किसे कहते हैं, जो हमारा जो वर्ग अवयव है उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्तंभ की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर है ना कितने रो हैं, 3 रो है ना हमारा, यहाँ पर कितना है 3 रो है और यहाँ पर 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है, वर्ग को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या आता है, विकर्ण अवयव, ठीक है। अब विकर्ण अवयव किसे बोलते हैं, एक मैट्रिक्स जिसे हम विकर्ण अवयव बोलते हैं। विकर्ण अवयव को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ आप सभी को। 1 2 3 0 0 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर कहेंगी मैम ये तो पूरे में जीरो, जितने संख्या नंबर्स नहीं दिख रहे उतने तो जीरो दिख रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि इसे ही हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा विकर्ण क्या होता है, आप लोग विकर्ण तो ये बहुत ही नॉर्मली चीज है, हर चीज में विकर्ण देख लेंगे, अब बोर्ड में ही देख लीजिए विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा विकर्ण जो है ये यहाँ से लेकर, ध्यान से देखिए, ये जो हमारे जितने विकर्ण हैं उसमें बस नंबर्स होंगे, ठीक है। बाकी जो अन्य है, अन्य पद है वो सभी जीरो होंगे, ठीक है। जो हमारे विकर्ण के पद है उसमें बस संख्या होंगी, नंबर्स होंगे, ठीक है। बाकी जो अन्य शेष पद है वहां पर जीरो होंगे, क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। उसे ही हम लोग विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर बोला है कि मैंने कुछ छोड़ दिया क्या, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, आदेश देख लेते हैं, ठीक है। आदेश को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसकी भी हम एक उदाहरण लेकर आप सभी को बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है। अब वो एक जो हमारा विकर्ण है सेम वही आप बोल सकते हैं कि जैसा जो हमारा विकर्ण अवयव है, ठीक है। बस इसमें क्या हमारा चेंज हो जाएगा, जो हमारा विकर्ण है वो जो विकर्ण के पद हैं उसमें सभी समान संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो हमारा विकर्ण का पद, जो विकर्ण के पद है उसमें जो संख्या है वो समान होनी चाहिए, बाकी जो अन्य शेष है वो तो जीरो ही होंगे, ठीक है। क्या होंगे, जीरो। और विकर्ण वाले में भी था ना, लेकिन विकर्ण वाले में डिफरेंट संख्या होती है, नंबर्स होती है, ठीक है। यहाँ पर विकर्ण वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, 2 3 4 और सब 0 0 होता था ना विकर्ण में, ठीक है। मैंने अभी इसके जस्ट बाद समझाया। और ये जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा अदिश वाला यानी स्केलर वाला चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सभी जो विकर्ण के पद है उसमें समान संख्या होंगी, यानी -1 है तो -1 1 1, ठीक है। अगर रूट में 3 होगा, रूट में 3 रूट में 3 रूट में 3, ठीक है। 4 होगा तो 4 4 4, सभी समान संख्या होंगी। बाकी जो अन्य पद हैं इसमें जीरो होंगे, क्या होंगे, हमारे सभी जीरोस होंगे, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा तत्समक अवयव है जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर सवाल में आगे जाएंगे, जो चैप्टर धीरे धीरे अभी पढ़ते जाएंगे हम, तो उसमें ये
आगे काम देगा, ठीक है। जो हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसे हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा भी लिख लेते हैं 3 के पदों में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी तत्समक अवयव बोलते हैं उसे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आप लोग सभी नोट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे ध्यान से। जो इसका हमारा ये होता है, ये वाला सभी एक एक होंगे, क्या होंगे? एक एक होंगे, और जो बाकी पद हैं वो 0 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर्स नहीं बदलेंगे आपके आइडेंटिटी में, बस यही होंगे, ठीक है। ये बस 1 होंगे, और जो बाकी पद है, जो बाकी शेष अन्य पद है उसमें 0 0 होंगे, ठीक है। इसे आइडेंटिटी यानी कि तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाले को भी अच्छे से देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर लास्ट वाला क्या है? शून्य अवयव। इसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स वाला भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स में आपका सभी 0 होंगे। क्या होंगे? जितने भी ये सब होंगे 0 होंगे, ठीक है। क्या होंगे? 0 होंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 0 को आप चाहे सारणी में लिखिए, चाहे अवयव में लिखिए, चाहे मत लिखिए, ठीक है। इसे ऐसे भी हो सकता है। और इसे जो हमारा जीरो मैट्रिक्स है उसे हम ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो शून्य अवयव बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते एक इम्पॉर्टेंट और बात है, जो कि हमारा यहाँ पर कोई संख्या मान लीजिए, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने ये बताया, जो हमारे अवयव के अंदर जो संख्या है हमारा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं इन सभी मैट्रिक्स को। तो हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, मैट्रिक्स को जान लिया कि मैट्रिक्स कहते किसे हैं, मैट्रिक्स बोलते किसे हैं, होता क्या है मैट्रिक्स। और हमने यहाँ पर मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए, कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। और मैंने 7 प्रकार के मैट्रिक्स जो बताए उसके अंतर्गत कौन कौन से मैट्रिक्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार बता देती हूँ। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। हमने ये सभी मैट्रिक्स पढ़ लिए यहाँ पर। तो आज के लेक्चर में देखिए, आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ते हैं। बाकी आगे के लेक्चर में देखेंगे, जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी हमारे सब क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं कल के लेक्चर में। टाटा बाय बाय। तब तक लिखिए, पढ़िए।